श्री राम जय राम। सनातन धर्म की कल्पना करो कि आग सब जगह व्याप्त है। ठीक है, शायद सब लोग नहीं भी जानते होंगे, पर जैसे पत्थर में आग है, लकड़ी में आग है, कपड़े में भी है, पर कपड़े को जलाती नहीं है। नहीं, आपका कपड़ा ही ना बचता। ठीक है, और वो आग जो व्यापक है, कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। वो दिखाई देने वाली बड़ी खतरनाक है। दिखाई देने वाली आग काम की भी है और नुकसान भी करती। उससे लोग जल जाते हैं, घर जल जाते हैं, और वही हमारी रोटी बनावे, चाय बनावे। तो आग जिससे हम परिचित हैं वो दिखती है। रामायण में कहते हैं आग को एक दारुगत। एक दारु माने लकड़ी, एक दारुगत, एक लकड़ी में है, छिपी है, और देखिए एक दिखाई देती है। पावक युग सम, पावक युग दो आग की तरह। पावक युग, युग माने दो, दो आग की तरह ब्रह्म विवेकु। ब्रह्म का विवेक दो आग की तरह है। एक तो सब जगह है, एक कहीं कहीं है, और दोनों के लक्षण बिल्कुल उल्टे। जो कहीं कहीं है वो जगती है, बुझ जाती है। जो कहीं कहीं है वो छोटी बड़ी है, एक समान नहीं है। कहीं बहुत है, कहीं थोड़ी है। दिया जले चाहे बल्ब जले, कहीं बहुत रोशनी, कहीं कम। कहीं बहुत जलाने की दाहकत्व शक्ति, भागना पड़ जाए, और कई जगह अपना काम चलाओ, रोटी बनाओ। ये एक आग जो व्यापक है वो सबको दिखती नहीं है, और जो दिखती है वो व्यापक नहीं है। जो दिखती है वो सीमित है, दिखती है वो अनेक हैं। आज के दिन देखो, सारे देश भर में एक ही जगह होगी ना आग? बोलो, कितनी जगहों पर होगी, उसकी संख्या तुम आज नहीं कर सकते। कोई बता दे कि आज दिन भर में कितने घरों पर, कितनी माचिस पर, कितनी लालटेनों पर, दियों पर, बल्बों पर जल रही। संख्या नहीं है। लेकिन अब थोड़ी सी बात समझानी है कि मान लो जब आग जल जाए तो अकल हो, और बुझी के पास अकल ना हो। जो सब जगह है उसे अकल नहीं है, और जिसे अकल है वो सब जगह नहीं है। ठीक, तो जो ब्रह्म व्यापक है उसको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, और जिसके पास अंतःकरण बुद्धि है वो सब सीमित है, अलग अलग है। तो ब्रह्म ही क्या हो गया? जीव हो गया। जगने लगा, सोने लगा, जन्मने लगा, मरने लगा, एक दूसरे से लड़ने लगा। तुम अलग, मैं अलग। ये अलग अलग कौन है? ब्रह्म ही। ब्रह्म ही अलग अलग है, और ब्रह्म ही सब में एक है। अब जब हम कहेंगे कि तुम ब्रह्म ही हो, तो ब्रह्म तो आनंद भंडार है, राग द्वेष नहीं है, जन्मता मरता नहीं है, व्यापक है। उसके हमारे लक्षण मेल नहीं खाते। अब देखिए, फिर ध्यान दो, उसी आग को, अब आग दूसरे के काम आती है, चलो अच्छा है, नहीं आती कोई बात नहीं। मुख्य बात यह है कि यदि उसके पास अकल आ जावे तो पैदा होने के बाद मरने को डरेगी। पर व्यापक जो है, पहले वो कभी जन्म ही नहीं देखा तो मरेगी क्या? व्यापक अग्नि ने अपने होने का ख्याल ही नहीं, उसे कल्पना नहीं कि मैं हूं। और जहां हूं की कल्पना है वहां जन्म है, मृत्यु है, भेद है, भय है, चिंता है। ये सब तुम जलती हुई आ गई हो, और ब्रह्म सब जगह समान अग्नि के तरह है। तो वेदांत की भाषा में समान चेतन,
समान चेतन माने आग की तरह सब जगह बराबर, और विशेष चेतन माने जहां मालूम पड़ता है। तो विशेष चेतन बहुत हैं, समान चेतन एक है, पर कोई विशेष चेतन उससे अलग नहीं है। तो जब तक ये उसका भजन न करे, उसकी याद न करे, पहचान न करे, तब तक इसे जन्मने मरने का खतरा रहेगा, जलेगा। ये हमारे दुख का कारण है, अलग अलग हमारा होना, व्यापक को भूल जाना। और भी बताऊं, ये जलाना और जलना, जलना और जलाना, जानना और जानने में आना, जानने में आना और जानना, ये कब? जब विशेष हो गए। समान अवस्था में ब्रह्म किसी को जानते ही नहीं, वहां जानना और जानने वाले दो नहीं है, यही अद्वैत है। अद्वैत का मतलब ब्रह्म ने दूसरा देखा ही नहीं, ब्रह्म इतना है, अकेला है कि ब्रह्म ने किसी और को नहीं देखा। ब्रह्म में जड़ चेतन इस तरह का भेद नहीं है। जड़ चेतन का भेद, लकड़ी और आग का भेद समान अग्नि में नहीं है। समान अग्नि में लकड़ी और आग का भेद नहीं, दुश्मनी नहीं, बैर नहीं, प्यार, रह रहे हैं, लकड़ी और आग इकट्ठे रह रहे हैं। ऐसे ही संसार और ब्रह्म एक जगह रहते हैं, न जगत दिखे न ब्रह्म देखे, न वहां कोई जन्मे न कोई मरे, रहते सब उसी में हैं। सारी दुनिया हो, जन्म मरण नहीं, हानि लाभ नहीं, चिंता नहीं, ये कहाँ गया? जहां विशेष। आग जलाने कब लगी? जब विशेष अलग अलग हो गई, वो जलाने लगी। जलने वाला और जलाने वाला, दाहक और दाई है। ये भेद अग्नि में सदा और सर्वत्र नहीं है। दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जानने में आने वाला, ये भेद ब्रह्म में नहीं है। ये तो पैदा होने पर है। हम जानने वाले हैं इसको, हम देख रहे हैं इसको, हम खा रहे हैं इसको। ये जो भेद है ये जीव है। जब तक जीव नहीं, भेद नहीं, और जब तक भेद नहीं, राग द्वेष नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, हानि नहीं। हानि नहीं तो भय कैसा? और लाभ की कल्पना, देखो तुम हो तो लाभ होता है, तुम हो तो हानि का डर होता है, तुम हो तो तुम्हारा कुछ है, हम हैं तो हमारा कुछ है। ये हम, हमारा, मैं और मेरा, ये तो पैदा होने पर हुआ। और ये पैदा कौन करता है? मैं और मोर तोर तैं माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। सब जीवों को बस में कर रखा है इस माया ने कि मैं हूं, तुम हो, मैं हूं यह है। भले पंडाल से मुझे लाभ है, पर मुझे शेर से लाभ है, सांप से लाभ है, और होगा भी, मान लो सांप से लाभ है। कई वैज्ञानिक कहने लगे यदि सांप नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी मर जाएगा। रहेंगे तो खतरा, सांपों से भी खतरा, और सांप मर जाए तो खतरा। क्यों? वो जहरीली हवा खाते हैं तो हम जी रहे। कई चीजों का लाभ समझ आता है, कई का नहीं। अब देखो, अब से 150 साल पहले हमारे ख्याल में नहीं था कि पेड़ बहुत जरूरी है। आज वैज्ञानिक बता रहे हैं। यूं तो ऋषियों को पता था, पहले भी पता था, आज भी खोज हुई है, लेकिन ये बीच के समय में हम लोग नहीं जानते, पेड़ काट डालते। अब कहते पेड़ों से ज्यादा जरूरी मनुष्य, मनुष्यों से ज्यादा जरूरी पेड़ हैं। ऐसे ही सांप जरूरी है। कई जीव जंतु, जैसे पेड़ों में एक चिड़िया होती थी, कटफोड़वा बोलते हैं, वो पेड़ के कीड़े खाती, वो रोग खा लेती, पेड़ स्वस्थ रहता। अभी देखो, अब जगह जगह केंचुआ खाद। पहले खेतों में बरसात में कितने केंचुए होते थे, खेती भी जोतते में केंचुए। अब केंचुए ने मिलते नहीं।
अब केचुआ की खाद बनानी पड़ रही है। पहले सहज बनाते थे, अब वो जो तुम केमिकल वाली खाद डालते हो ना, केचुए मर गए, अब अलग से केचुआ पालने पड़ेंगे। वो खाते हैं, निकालते हैं, खाद बन जाती है। मिट्टी को जब खाते थे तो खेती उपजाऊ थी। अभी प्राय कई चीजों की जरूरत तुम नहीं समझते, पर अब समझना पड़ रहा है। नहीं समझते थे हम देसी गाय की कीमत, आज समझ में आई। विदेशी गाय में वो तत्व नहीं है जो भारतीय देशी गाय में है। दूध जरूर ज्यादा दिखाई पड़ता है, ये ज्यादा के चक्कर में सब चौपट हो रहा। अब से 50-100 साल पहले कितने लोग बीमार थे, अब कितने, अब हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। मेरे गुरुदेव ने 100 वर्ष की आयु में, इतने वर्षों में हमने 12 वर्ष तो देखा, क्या खाते थे, कैसे रहते। अब हम भोजन से ज्यादा दवा खाते हैं, लगभग ब्रेकफास्ट की तरह गोलियां खानी पड़ती। अभी भी तुम्हें नहीं, शहर में जाओ, अभी तो तुम्हारा जिला कस्बा है, शहर में जाओ और कितना महंगा इलाज। पहले हमारे पूजा पाठ में पंचगव्य, यज्ञ में बैठने पर पहले पंचगव्य गाय की 5 चीजें खिलाते, उससे हमारा तन मन पवित्र होता, शुद्ध होता। प्राणायाम पंडित अब नहीं यहाँ कराते। हमने देखा मध्य प्रदेश में हमसे एक भूमि का पूजन कराया तो पंडित जी कहते 3 बार श्वास इधर से इधर कर लो, ऐसे नाक कर लो। अब नियम की तरह अभी करा लेते हैं, जैसे शादी में अभी भी वचन लेते हैं कि नहीं। अब देखो धीरे धीरे हम अपनी चीजों को खो बैठे। इतने दिन तक संसार बड़े चैन में रहा है, इतने तलाक, इतनी हत्याएं, इतनी समस्याएं नहीं थी। अब वो तुम वचन जो शादी में लिए दिए जाते थे, कोई लेता ही देता नहीं। वो गांठ जोड़ करके ये वचन लिए गए और इस शर्त पर दोनों एक दूसरे की बातें भूल गए। यदि आज भी घरों को, देश को स्वर्ग बनाना है, समस्या का समाधान करना है, अब अकेले घूमता पति फिरता रहता है, शराब पीता है, समस्या है। एक दूसरे की इच्छा और राय के, निर्णय के बिना ऐसा नहीं करना। अब बाकी वचन तुम्हें याद है, मेरी तो हुई नहीं, मुझे पता नहीं है, पर इस साल एक रशियन की कराई तो सुनता रहा। अब वहां की स्त्री वचन लेने पर जितने रसियन थे खूब हंसे, कहीं किसी को मिलना नहीं। वहां तो पति पत्नी किसी से मिलते रहते, रखे रहते। देखिए यहाँ की संस्कृति देखिए, पहले शादी होने के पहले वचन ले लिया, ऐन मौके पे वचन लिए जाते हैं। आ गए दरवाजे, आ गए, बैठ गए, हवन हो रहा है, वहां वचन ले रहे। पहले नहीं कि पहले ही वचन ले लो तो आगे कदम उठाएं। अब दरवाजे आके बैठे हो, नहीं तो नाक कटा के जाओ, वहां वचन लिए जाते हैं। जैसे दीक्षा के समय पहले नहीं, जब दीक्षा को बैठ गए तब वचन लेंगे कि आज से ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। धरती को स्वर्ग बनाने के नियम हमारे धर्म ग्रंथों में हैं। तो इसलिए हम चर्चा कर रहे थे कि हम धीरे धीरे भूल गए। ऐसे ही बचपन में जन्म लेते, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि और 13 तक, जन्म से लगाकर अंत तक, जनेऊ कैसे, विवाह कैसे, अन्नप्राशन, नामकरण, नाम भी रखने का दिन, उत्सव। बहुत नए वर्ष की हमारे पास फोन आए, बधाइयां आई, हमने भी दी। क्यों? किसी बहाने देखो, यद्यपि हमारा नया वर्ष नहीं, पर देखो विवाह के नाम से उत्सव मनाओ, जन्मदिन का उत्सव मनाओ, और यज्ञोपवीत का दिन मनाओ, नामकरण का दिन मनाओ, गोचारण, जिस दिन भगवान ने गायें चरानी शुरू की, गोचारण। जब भी शुरू करते थे तो हम निर्णय करते थे, पाठ करते, पूजा करते, संकल्प लेते, चाहे कुछ भी हो। यहाँ तक गर्भाधान करने के लिए पंडित मंत्र बोले, इसके बाद जाओ। और तो और अभी भी कई जड़ी बूटियां लेना हो तो मंत्र पढ़कर पहले आज निमंत्रण करो,
कल लेने आएंगे और उस दिन लेने जाओ। मन आ जाए तो कर चलो, नहीं। हमारा देश मनमुखी नहीं रहा। हमारे मन में आए तो कर लिया, खा लिया, चले गए। जिस देश के लोग, और देखो परंपरा भूली जा रही है। अभी अभी जब हम पढ़ते थे, अब रिवाज है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर अभी हमारे समय पर जब हम पढ़ते थे तो बात पेशाब करने जाना हो तो पंडित जी से, मास्टर साहब से पूछना पड़ता था। पूछते थे, पंडित जी पेशाब करावें, शौच होआवें। यहाँ तक बोलने में भद्दा लगता है तो फिर ये रिवाज चला, एक उंगली दो उंगली। एक उंगली दिखाया माने लघु शंका, दो माने टच। बोलना भी न पड़े, पंडित जी आज्ञा दे दे। जहाँ के बच्चे इतना भी पूछ के करते थे, वहां के बच्चों को भटकने की संभावना है। कहाँ चले गए? बिना पूछे जहाँ के व्यक्ति जाएंगे नहीं, कहे ना हम वहां जा रहे हैं। अभी भी स्वामी नारायण संप्रदाय है, यदि रात को भी कहीं जाना पड़े तो अकेला साधु नहीं जाता, दो साधु निकलेंगे आश्रम से कहीं जाए। ये अभी देखो, आप बहुत महान हैं, कोई हर्ज नहीं, पर नियम पालने के बड़े लाभ हैं। क्योंकि कभी न कभी अधिक विश्वास ही हमको गड्ढे में ढकेल देता है, जिसका नाम है ओवर कॉन्फिडेंस। जरूरत से ज्यादा हमसे क्या है, अकेले चले गए तो क्या है। क्या कभी भी गड़बड़ आपने भीड़ में की? खतरे तो अकेले में है। इसलिए आज्ञा पर चलना, और इसीलिए गीता और ग्रंथों में क्या कहा, शास्त्र आज्ञा से चलना। अथ शास्त्रानुशासनम अथ योगानुशासनम। हम शास्त्र के अनुसार उठें, शास्त्र के अनुसार बैठें, शास्त्र के अनुसार बोलें। किससे बोलें, किससे ना बोलें, कहाँ मौन रह जाएं, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें। देखो, हमारे ब्रह्म ज्ञान से सिर्फ मुक्ति होगी, सिर्फ मुक्ति। बाकी आपका व्यवहारिक जीवन नियमों में चले। यदि आपको घर में नरक नहीं लाना, घर में स्वर्ग लाना है, तो आप स्वर्ग जाने की बात छोड़ो, स्वर्ग बनाने की बात सोचो। और बताऊं, आपको कहीं भी बना बनाया स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपको अपने ही बनाए स्वर्ग में रहने को मिलेगा। यदि आपने स्वर्ग नहीं बनाया तो वहां नहीं मिलना, और कोई नरक नहीं मिलना। तुम जो नरक बना रहे हो, तुम्हारा अपना बनाया नरक ही तुम्हें रहने को मिलेगा। और जीवन में भी जो नरक में है, जरूर तुम्हारा ही बनाया नरक है। धीरे धीरे आप अपना जीवन जैसा चाहें तैसा बनाएं। एक भारत में हर मिलापी संत हुए। जब देश का बंटवारा हुआ तो अपने समाज को लेकर यहाँ आए। फिर पंजाबी समाज में उनका प्रचार होता रहा, काफी जनता उनको मानती, अब शरीर नहीं है। पर हमारा मिलना जुलना हुआ। वो कहते थे, बोलो जीवन कैसा है, ऐसे पूछते थे, बोलो जीवन कैसा है, तो कहते थे जैसा बना लो वैसा है। चाहे इसको नरक बना लो, चाहे इसको स्वर्ग बना लो, चाहे इसको शराबी कबाबी मांसाहारी बना लो, चाहे शाकाहारी बना लो। और फिर पूछते थे, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो। तो कैसा बनाना है? अब दिक्कत क्या है, क्या खाना ठीक है, जो जबान को पसंद आ गए, बस जबान को पसंद है वही भोजन। तो क्या अभी डायबिटीज वालों को मीठा पसंद नहीं है? पसंद है। जबान तो वैसे ही है, तो क्यों नहीं खाएं? इसलिए नहीं खाओ कि डॉक्टर की राय से चलो। स्वास्थ्य के मामले में वैद्य की, आयुर्वेद की राय से चलो। काम के विषय में, धन कमाने के विषय में शास्त्र की आज्ञा मानो। शादी करो, कौन मना करता है? शास्त्र शादी की आज्ञा देता है। और ऋतुगामी बनो, भार्यागामी बनो, आदेश देता है। आज्ञा दे दी कि हाँ करो। इसी तरह से हाँ,
अब व्यापार करो, अब पढ़ाई करो, अब राज्य करो। जैसे चुनाव होता है, एक नियम है, अब चुनाव होता है, चुन के जाए, राज्य करे। अब कोई कहे हम चुनाव विनाव नहीं, जैसे धनुष लीला देखते हो ना, दुष्ट राजा क्या कहते थे, धनुष टूटे चाहे न टूटे, हम तो सीता का उठा लेते। अब बताओ, दुष्ट तब भी थे ना, इसीलिए दो तरह के राजा, दुष्ट राजा और अच्छे राजा। अब राम नहीं कि हम ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही अपना बैठे हैं। यद्यपि सीता पसंद आ गई थी, राम जब फुलवाई लीला गए हैं, राम को सीता पसंद है, पे फुला नहीं गए, नियम नहीं तोड़ रहे, अकेले मिलने नहीं गए, कि भगवान राम का जीवन अनुकरणीय है। क्योंकि इन्होंने फुसला बोरा के सीता को मिले गई थी, नहीं ले गए, कृष्ण भगवान ने गड़बड़ करी। हाँ, ये तो मालूम है ना, ये रुक्मिणी विवाह। लेकिन फिर भी वो आजकल के छिछोरों की तरह नहीं थे, वो एक देश और राष्ट्र हित में कि ये लड़की किसी गुंडे के चक्कर में पड़ जाए। यदि तुम्हारी बेटियां फुसला के कॉलेज में कोई विजाति अपहरण करे, फुसला ले, तो इसके पहले विधिवत उसकी शादी हो, और नहीं होती तो कृष्ण जैसे व्यक्ति चाहिए कि इनको संतुष्ट करें, गुंडों से बचाएं। कितनी लड़कियां विधर्मी तुम्हारी ले जाते हैं। कई लोगों ने तो लड़कियों के लिए इनाम लगाए हैं, एक हिंदू लड़की से शादी करने वाले को 10,000 पाउंड इनाम। अब वैसे ही लड़कियां राजी रहती हैं, फिर दिल गड़बड़ करता ही है। मैं तो ये कहता हूं, ईमानदारी से सचमुच कहता हूं, यदि मना न हो साधु को, ये बुरा न माना जाता हो, तो आधे लोग साधु ही करें। पर चूंकि मोक्ष के लिए साधु बने और बुरा माना जाता है कि साधु को ऐसा नहीं, इसलिए बहुत बार मन के चाहने पर भी कई चीजें नहीं की जाती। तुम अपने मन को देखो, हमारा छोड़ दो, बहुत चीजें तुम्हारा मन चाहता है पर नहीं करते। कभी नहीं चाहता तो या बुरा बोलने को मन करता है, नहीं बोलते, खाने को मन करता है, नहीं खाते, दूसरे का धन पड़ा देख के उठाने को मन करता है, चोरी को करता है। यदि कुछ बुरा ना होता तो हम तो तुम्हारे घर में हम ही रह जाते, तुम्हें हटा दे। पर कुछ कानून है, सबको अच्छा घर पसंद है। और सच बता दो, तुम्हें भगवान की सौगंध, बताना मत, अर्थ तुम सुन लेना, तुम्हें दूसरे की कई बार अच्छी पत्नी पसंद नहीं, कहो भगवान की कसम, तो क्या करते हो? नहीं। क्या कोई दूसरा पुरुष इन्हें पसंद नहीं आता? ये रामायण में 4 तरह की स्त्रियों का जिक्र है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। ऐसी ही सब है ना। आखिर इस मन की हालत को समझो कि उत्तम स्त्री की कोटि में जाना कोई खेल है। और पार्वती का तो रिकॉर्ड ये है कि जन्म लेके मृत्यु के बाद दूसरा जन्म लेके भी उन्हीं से ब्याह किया। एक जन्म की तो छोड़ो, विदेशों में एक ही जीवन में कितने बदल लेते हैं। धन्य है सती पार्वती कि शरीर छोड़ने के बाद जन्म लेके उन्हीं से ब्याह करती हैं। अब पहचानती हैं कैसे होता है तो लंबा चक्कर। ये हमसे कोई पूछे कि पहले जन्म में भी आपके हम चेला रहे होंगे, मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं है, लेकिन ये भी कमाल। पर ये जरूर है कि कोई न कोई हमारा पुराना प्रारब्ध ही मिलाता है और हटाता है, इतना पक्का है। यदि पार्वती का आकर्षण न भी पहचानती हो, शंकर की तरफ है और विष्णु की तरफ नहीं है, तो जरूर कोई पुराना प्रारब्ध है। कभी कभी देखो, किसी को देख करके मन सहज प्रसन्न होता है, कोई अभी परिचय भी नहीं, किसी का बैठना उठना देख के सहज प्यार आता है, और किसी को देख करके लगता है ये तो हट जाए। औरों को छोड़ो, मुझे कई भक्त कुछ मुझे दे न दे उनका अच्छे लगते हैं, और कई मुझे देते भी हैं। मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, कई मुझे लाखों देते हैं पर पसंद नहीं है। क्या करूं? ये पसंद और अपसंद ये बड़ा कहीं गहरा है। जो पार्वती को शिव ही पसंद आते हैं, ये प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है। तो इसलिए
हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जीवन किसी अज्ञात शक्ति से नियंत्रित है। यदि कैकेयी ने वरदान मांगा, इतनी भली जो अपने पति के रथ में उंगली लगा सकती है, एकदम ऐसी दुष्ट हो सकती है? इतनी जिद करे, पैर पकड़कर दशरथ मनाते हैं, नहीं मानती। वही स्त्री कितनी अच्छी, क्या हो गया? पर मंथरा ने कान भर दिया। ये देखो, साथ वालों से, चाहे चेले हो, चाहे चेली हो, चाहे नौकरानी हो, सावधान रहना। नौकर यदि मालिक को कह दे, वो ठाकुर साहब ऐसा कहता था, आप अपने नौकर की मान लोगे। ये पास में रहने वाले का मंत्र बहुत असर करता है। अब मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में डाला, अब मंथरा को क्या लेना देना? क्योंकि दशरथ की मृत्यु होना है, पुत्र वियोग में होना है, उन्होंने बाण मारा था श्रवण कुमार को, इतनी पूछी पीछे व्यवस्था है, तो सरस्वती ने, और राम को वनवास देकर सैकड़ों भक्तों का उद्धार कराना है, इतनी बड़ी पीछे स्कीम, सरस्वती ने मंथरा की मति फेर दी। अब देखो सीधा, देखो कमाल, देखो सीधा सीधा सरस्वती कैकेयी की ही फेर देती। सीधा कैकेयी की मति फेरो। देखो ये भी एक ढंग है, किसके द्वारा जल्दी असर पड़ेगा। तो हाँ, तुम किसकी मानोगे? कई बार एक ऐसा समय आया, एक नेता हमारे पास आया, कहता आपको गौशाला से बहुत प्रेम है, गायों से बहुत है, इतनी जमीन दिलाएंगे, पर ये चुनाव के समय ये एरिया छोड़ के उधर चले जाओ। उसका इरादा था कि यहाँ ये रहेंगे तो वो न जीतेगा। कई जगह तो बैठने का असर पड़ जाता है। यदि कई जगह ऋषि जहाँ रहते थे, इतनी दूर तक माया नहीं जाती थी, तो कई जगह संत बैठे रहे, तब भी बेईमानों को मौका नहीं मिलता। अभिप्राय ये है कि सरस्वती ने मति फेरी। अब सरस्वती को क्या अटकी थी? उनको पता है किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए, किसके द्वारा किसका उद्धार होना है, वो सब सरस्वती को मालूम। इसलिए जो हमारे साथ होता है ये ऐसे ही नहीं है। ये हमारा मिलना, बिछुड़ना, जवान होना, बूढ़ा होना और मर जाना, बीच में ही पति का न रहना, पत्नी का न रहना, बेटे का बिछोह हो जाना, पिता का मरण हो जाना। यदि राम का किसी पुराने योजनाबद्ध है दशरथ की मृत्यु, तो हमारे बाप की मृत्यु, हमारे बेटे की मृत्यु ऐसे ही हो जाती है। यदि एक बार अपने ग्रंथों पर पूर्ण आस्था करो तो जो हो रहा है वो हमारे अपने कर्मों का है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ, निश्चिंत रहना सीखो, और जो होना होता वही है, जो मंजूरे खुदा होता है। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, तो क्यों ज्यादा छाती कूटते हो। सुख हर सही जड़, दुख बिल खाही, सम उर धीर धरें दो माही। जो धीर वाले हैं दोनों में, या समझदार दोनों में धैर्य रखते हैं, बहुत फूलते नहीं हैं, अनुकूलता में बहुत फूलते नहीं हैं, प्रतिकूलता में हाय हाय नहीं करते। जड़ सुख हर सही जड़, ज्यादा खुश होते हैं सफलता में जड़। और जड़ यहाँ का ना, ऐसे ही वहां है, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। परशुराम कहते हैं, ऐ जड़ जनक, बोल धनुष किसने तोड़ा है। तो यहाँ पर भी सुख हर सही जड़, और दुख बिलखाई। दुख में ज्यादा बिलखते हैं जड़, और ज्यादा फूलते हैं जड़। और धैर्यवान विवेकी दोनों में सम रहते। ठीक है, ये देखिए, यदि आपको जीवन धन्य करना है तो इन सूत्रों को जीवन में याद रखो। ये कथा सुन के इसलिए मैंने बताया था कि जैसे शादी ब्याह में वचन लेते हो, परवाह छोड़ दी, ऐसे ही प्रवचनों में भी आप सुनना है, सुन लिया हो गया। कुछ लेने आओ, कुछ वचन ले जाओ, कुछ उपदेश ले जाओ और घर में पालन करो। घर में स्वर्ग ना आवे तो कहना, तुम मत जाना स्वर्ग। स्वर्ग की ऐसी तैसी जो ना आवे, स्वर्ग को आना पड़े। कदम जो बढ़े मंजिल की तरफ,
तो सामने मंजिल आ जाए। मंजिल दौड़ कर आएगी, मंजिल तुम्हारे चरण चूमेगी। चरण चूमने का मतलब मंजिल तुम्हारे पैरों में आएगी। जहां जाना है, चलते हो ना, तो वो जगह तुम्हारे चरणों में आती कि सिर पे आती? चरणों में आ जाती। जहां जाना है वो चरणों में। ये मुक्ति तुम्हारे चरणों की दासी होगी। चलो तो तुम, भगवान आ जाएंगे तुम्हारे हृदय में, तुम्हें नहीं जाना पड़े। इसलिए आपसे निवेदन है कि धीरे धीरे आप अपने जीवन को विवेकी बनाओ, सूझबूझ बनाओ। ये वर्ष का पहला दिन है तो लोग सोचते हैं अच्छा बीते, बधाई है, रूस से आया, हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष अच्छा हो, प्रसन्नता का हो। तो नया वर्ष का नया दिन, हम हर चीज को नया मानकर याद करके जीते। आज समझो ये पहला फलाना दिन है, हाँ, आज ये शादी का दिन है, आज एकादशी है, आज त्रयोदशी है, आज शिवरात्रि है, आज राम जन्म दिन है, कृष्ण जन्म दिन है, आज हमारे बुद्ध पैदा हुए थे, आज अंबेडकर का जन्म है। ऐसे कोई न कोई जन्म मनाकर अपने को अच्छा बनाने का रास्ता निकालते रहो, खुश रहो। देखो, खुश रहने का भी कुछ बहाना, आज जन्मदिन है, प्रेम से रहो। तो हमारा मतलब एक दिन वो आ जाए। ये देखो, ये किसके लिए है? ये प्राइमरी लोगों के लिए है कि आज नया वर्ष है। अब आज नया वर्ष है तो इसके पहले दिन नया वर्ष नहीं था, 28, 29, 30 को नया वर्ष नहीं था तो मरे, क्या मतलब हुआ? अर्थात हर दिन खुश रहो। हर दिन को खुश रहने के लिए कोई सोच अच्छी करो, पॉजिटिव सोच करो कि आज तो ये तारीख है, आज तो हमारे पिता का ये था, आज तो हमारे ऋषि का जन्म है, आज तो बुद्ध हैं, आज तो फलाने नेता पैदा हुए थे, आज के दिन उनका अवतार हुआ था। हाँ, हमारे इतने देवता रोज खुश नहीं हो सकते। इस अर्थ में यदि विदेशी सही और आज आप खुशी से जिए, ये सोचें तो जेल में हम आज सब कैदियों को कहा कि इनमें सब अपराधी नहीं हो, अपराधी नेचर के नहीं हो, पर अपराध हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कई लोगों का खून खौल उठता है। मैंने कैदियों को कहा कि इसमें कई तुम निर्दोष हो, लेकिन आवेग में आ गए, गुस्सा में आ गया। कई ने अपनी बेटियों को मार दिया, बाप ने मारा, कई ने अपनी पत्नी को मार दिया, नहीं बर्दाश्त हुई कई बातें। तो अब देखिए, हमारी एक आस्था है, हमारी ऐसे ही हमने फिर कहा कि इनमें कई लोग गुस्सा में कोई गलती हो गई, कई बार लोभ से हो गई, कई बार काम के वेग में हो गई। यद्यपि इनको नियंत्रण में रहना चाहिए, हमने उन्हें भी कहा कि यदि इन वेगों के समय आप अनैतिक नहीं होते, काम के वेग में भी जैसे बहुत जल्दी में भी जो एक्सीडेंट नहीं होने देता, बहुत जल्दी में भी जो स्पीड ब्रेकर का ख्याल रखता है। एक बार तो हमारी गाड़ी पुलिस वालों का बैरियर उसको धक्का मार के निकल गई, तोड़ के, हमारी गाड़ी। ये झूठ थोड़ा बोलता हूं। तो जैसे बैरियर हैं जीवन के, उनको तोड़ करके जो इतना काम का वेग ना हो, इतना क्रोध का वेग ना हो, इतना लोभ ना हो कि हम चोरी करने लगे, इतना क्रोध ना हो कि हम इतना मान के भूखे ना हो कि तुम उठ के खड़े नहीं हुए तो तुम्हें उठा के दे मारे। अरे नहीं खड़े हुए, हम पंडित हैं या बड़े हैं, तुम चलो कुछ सही, तो हम नहीं खड़े हुए तो क्या करें? इतना वो बेचारा खड़ा हो और हम बैठे बर्दाश्त न कर पाए। हमारे अंदर तो विवेक हो कि खड़े नहीं हुए तो मैं क्या चीज हूं जो इससे इतनी आशा करूं? मैं भी एक इंसान हूं, ये नहीं मान देता तो ना दे। चलो मैं साधु ही हूं, चलो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, चलो मैं बहुत महान हूं। तो बहुत महान का मतलब है कि छोटा सम्मान न करे तो परेशान हो जाए। हमारे यहाँ नीति का ये भी तो वचन है, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात।
अरे बड़े आदमी के तो लक्षण है कि छोटे का उत्पात हजम कर ले। तुम जितना ही बड़े होगे उतना ही बर्दाश्त क्षमता बढ़ जानी चाहिए। और मूर्ख आदमी जितना ही बड़ा होता है ना उतना ही क्रोधी हो जाता है, उतना ही अत्याचारी हो जाता है। इसीलिए ज्यादा जो सक्षम हैं उनको बड़ा विनम्र होना चाहिए। बहुत बड़े हों और छोटे को भी लगे जैसे मुझे कितना मेरे को चाहते हैं। भगवान किससे नहीं मिलते? भालुओं को बंदरों को साथ कर लिया, वनवासियों को साथ कर लिया, जंगली लोगों को, केवट मल्लाहों को दोस्त बना लिया। राम से सीखिए, एक राजकुमार सबसे कैसे मिलता है, गले केवट को गले लगा कर। ये छुआछूत का लांछन लगाने वाले अभी अभी तक, हमारे समय तक भी ये बहुत छुआछूत थी। छुआछूत बहुत अच्छी नहीं है। वैज्ञानिक देखो, सबसे ज्यादा यह छुआछूत छोड़ो, हमारे अंदर हीन भावना, सुपीरिटी, इतना अपने को बड़ा मानो कि तुमसे मैं मिल न सकूं, बैठ न सकूं। एक दिन मैं रिक्शे में बैठ के किसी के घर जाने लगा, तो कहने लगे ये क्या? तो मैंने कहा देखो, चाहे आश्रम बने चाहे ना बने, मैं तुम्हारी बात इतनी तो मान सकता हूं कि बड़ों के यहाँ चला गया, ना नहीं किया, इतना क्या कम है। पर तुम छोटों के यहाँ जाने को मना करो तो ऐसी तैसी में आश्रम जाए। जो हमें है छोटे से मिलने ना दे। इसीलिए ये नियम अभी तक नहीं है मेरा। अब जाने से थकने तो लगा, अब इतना शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मैं कहीं ये नहीं है कि तुम गरीब हो कि अमीर हो, इसका क्या मतलब? गरीब के दिल नहीं होता। ऐसे पैर छूने का भी नहीं है कि गरीब तो नहीं छू सकता, अमीर छू सकता है। ये जरूर है कि छूने से मैं गिर सकता हूँ, पैर पकड़ना भीड़ में अच्छा नहीं मानता, बाकी आराम से दूर से हाथ जोड़ोगे तो हृदय से आशीर्वाद दूंगा। हाँ, वैसे आशीर्वाद की तो क्षमता हम में है ही नहीं। सबको आशीर्वाद देने वाले, वरदान देने वाले, कृपा करने वाले करुणा सागर एक ही हैं, वो अनेक नहीं हैं और सबके अंदर है, सबके फलदाता। तुम बहुत अच्छी श्रद्धा करोगे, भले मैं आशीर्वाद बोल दूं जबान से, पर तुम्हारी भक्ति है तो भगवान को पता नहीं, मुझे थोड़ा देना पड़ेगा। और यदि इधर से भी दिया गया तो दिलाने वाला वही है, वही आशीर्वाद दिलाता है, वही श्राप दिलाता है। और किसमें दम है जो कुछ दे सके? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार भिखारी है, कौन दे सकता है? फिर भी जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की तरह हो जाते हैं। जो भगवान में जीते हैं उनमें भी समता आ जाती है। राम में भी समता है, तो इसलिए कि वो उसकी याद करते हैं जो एक है। भगवान शिव में महानता है तो उसकी एक की याद करते हैं। तो जो भगवान कृष्ण ने कहा, इस माया से पार, राग द्वेष से पार, मेरे तेरे से पार, इस संसार और द्वैत से पार वही जाते हैं। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो इस माया को, माया माने मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, मरना जीना क्या है, ये सब ऊपर ऊपर है। कितने दिनों से जमीन में बनता मिटता सब है, जमीन वही है। पानी कितने दिनों से लहरें बनती मिटती, पानी वही है। ये दुनिया कब से बनती मिटती रही है, सत्य था, है और रहेगा। उस सत्य की याद करो तो संसार नंबर 2 का है। इसलिए आज शुरू किया था कि अग्नि 2 तरह की है, एक दिखाई देती है, एक मैं मालूम पड़ता है। मैं नहीं, एक समय मैं मालूम नहीं पड़ता। गहरी नींद में कहा था मैं, और जब मैं नहीं था तो तू कौन था, मैं नहीं तो वो कौन था, मैं नहीं तो बुरा कौन था, मैं नहीं तो अच्छा कौन था। ये तो देखो, हमको सांप बुरा लगता है, जरा ध्यान दें। बड़ा सरल सी बात कहकर आज का प्रवचन का उपसंहार करूंगा। सांप से डर क्यों लगता है? क्योंकि मैं आदमी हूं। अच्छा, सांप से सांपिनी डरती होगी। जब तुम अपनी सांपिन से नहीं डरते तो वो क्यों डरेगा? ये भी तो सांपिनी है, बुरा नहीं मानना माताओं। अब वो समझाने के लिए है। इसलिए नारी तो हम हूं करी, तब हम रहे अचेत, जब जानी तो परिहरी, नारी नर की बेल।
अब जहर है, अब देखो, पर जहर भी कुछ दिन बड़ा अच्छा लगता है, जहर भी अच्छा लगता है, प्यार आता है, और इस जहर से कई काम हो रहे हैं, सृष्टि चल रही है, पर इतना अमृत नहीं है। एक दिन जहर तो हो ही जाएगा। अमृत भी कभी जहर होता है, जहर भी कभी अमृत होता है। ये सृष्टि का नियम बड़ा विलक्षण है। तो बिताना तो ये था कि सांप से क्यों डर लगता है, क्योंकि मेरा देह आदमी का है, आदमी के देह को सांप से खतरा है, सांप के देह से सांप को कोई खतरा नहीं। इसी तरह से हर को खतरा क्यों है? देह की उपाधि के कारण किसी उपाधि से प्यार आता है। तुम मनुष्य उपाधि के हो इसलिए स्त्री अच्छी लगती है, पुरुष उपाधि, स्त्री उपाधि को पुरुष अच्छा लगता है। उपाधि बदल जाए, कदाचित इलाज के द्वारा पुरुष स्त्री बना दिया जाए, स्त्री को आदमी बना देना, तो इनको ये जो मोह न नारी नारी के रूपा पन्नगारिया चरित अनूपा, तो नारी को नारी आकर्षित नहीं करती, प्यार नहीं आता, पुरुष से आकर्षण है, पुरुष को स्त्री से है। यदि तुम्हारा शरीर स्त्री का कर दिया जाए, आजकल होने लग गए, तो तुमको स्त्री से प्यार नहीं रहेगा, तुम्हें स्त्री से प्यार इसलिए कि तुम अभी पुरुष हो। और फिर अभी बूढ़े हो जाओगे ना, जब 80 वर्ष के हो जाओगे, तब कह दिया जाए एक ब्याह और कर लो, तो कहोगे मखौल न करो। या पेट भरा हो, अजीर्ण हो गया हो, पेट खराब हो, हमको क्यों खिलाने से चिढ़ आती है? खाना थोड़ी बुरा है, अच्छा भोजन थोड़ा कभी बुरा होता है। पेट न ठीक हो महाराज तो भोजन जहर लगता है। निरुजस्य किमौषधम, जब रोग नहीं तो औषधि क्या, काम नहीं तो स्त्री क्या। काम के कारण स्त्री है, लोभ के कारण धन मूल्यवान है। गधे से पूछो रुपया पसंद है उसे, ये एक आई दो पाया विचित्र गधा है, ये रुपया अच्छा लगता है, क्या है रुपए में? कई बार सामान लेते हो मिलता है इसलिए वैल्यू बढ़ गई, लेकिन गधों को पैसे से कोई आकर्षण नहीं, और इन स्त्रियों से मक्खी को कोई आकर्षण नहीं। ये बैठती भी है ना तो सुंदरता के कारण नहीं बैठती। यदि मक्खी किसी स्त्री को पसंद भी कर रही, स्त्री को नहीं कर रही, सुंदरता को नहीं, वो जो थोड़ा आंख में नाक में गंदगी है ना उसके कारण। और क्या प्रिय है उस, हर आदमी की प्रियता अपनी है। तुम चूंकि चमड़ी की कीमत जानते हो ना, वो नाम नहीं लेता तुम, वो हो ना चमड़े के पारखी, इसलिए हर आदमी की वैल्यू क्या है, दिमाग बदल जाएगा वैल्यू बदल जाएगी। इसलिए साधु की निगाह में इंद्रासन भी बेवकूफी है, इंद्र भी गरीब लगता है। सचमुच वैराग्य हो, पद की आकांक्षा न हो, मान का भूखा न हो, ऐसे ऊंचे पद के जिसको मान नहीं चाहिए, बताओ क्या कभी रह गई। अभी तो कई काम, ब्याह शादी में जो लाखों फूके जाते हैं, कल कानपुर में थे, ब्याह शादी जैसा पंडाल बनाया था, लेकिन भगवान ने आखिर के 2 दिन गड़बड़ करे। तो मुझे वहां की गड़बड़ी उतनी याद नहीं, क्योंकि उसमें तो मैं ऐसे ही बुलाया गया था, उसको मैं अपना नहीं मानता था। देखो इतना भेदभाव है, लेकिन मुझे बांदा याद आया कि कहीं गड़बड़ न करे। पर जगत प्रकाश का प्रारब्ध तुम्हारा ठीक है, खुल गया, बढ़िया है। तो वहां पानी हो रहा था, तो मैं फोन करके पूछने वाला था वहां क्या हाल है। तो ब्याह शादी की तरह पंडाल सजा था। अब ये पंडाल ज्यादा नहीं सजाया, फिर भी पहले से थोड़ा अच्छा है, तो क्या प्रवचन नहीं हो सकता? कितने आदमी पैसे फूकता है अच्छा लगने के लिए, फलाने के लिए, मान के लिए, बड़ो अच्छा पंडाल, और फिर सम्मेलन वाले खुश भी होते हैं, स्वामी जी कितना अच्छा। मैंने कहा बहुत, क्योंकि अच्छा न कहे तो अगले साल साथ ही ना देगा। हम तो छोटी छोटी बातों में फूल जाते हैं, इसीलिए काम लेने के लिए गुब्बारे में हवा डालनी पड़ती है। हम जानते हैं गुब्बारा कैसे फूलेगा, ये मान देने से फूल जाता है। तो ये दुनिया क्या है, तुम छोटे छोटे मान में देखो, मान अच्छा लगना, लेकिन सावधान रहो, मान नहीं तो क्या हो जाएगा, लोग अच्छा न कहेंगे तो क्या होगा। और देखो हमें भी परवाह है अच्छा लगने की, क्यों है? इसलिए नहीं कि तुमसे हमें दूध निकालना है। फिर सुन लो, तुमको मैं अच्छा लगूंगा, तुमको मैं श्रेष्ठ लगूंगा, मैं सौगंध करता हूं, इससे मुझे खुशी नहीं। मुझे क्या दे दोगे?
लेकिन यदि मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा तो तुम्हें मैं फायदा पहुंचा सकूंगा, क्योंकि अच्छा लगने से तुम मेरी बात सुनोगे। ये तुम मेरे से चिढ़ जाओगे तो तुम्हारे पैर छुआने की मुझे इच्छा नहीं, तुमसे मान की नहीं, पर तुम जिसकी इज्जत नहीं कर सकते उसकी बात भी सुन नहीं सकते। इसलिए हमको श्रद्धा करनी चाहिए। इसी तरह भगवान की भक्ति क्यों न भक्ति करो, लो ऐसे ही जान लो भगवान को। पर यदि मई आसक्त मना पार्थ, यदि तुम मुझसे आसक्त न होगे तो संसार की आसक्ति नहीं जाएगी। इसलिए भगवान तुम्हारी आसक्ति के भूखे नहीं है, पर उन्हें पता है कि जब जो सुख तुमको संसार से मिलता है वो प्यार से भक्ति से यदि मेरे से तुम्हें मिलेगा, मेरे से माने भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं, भगवान कहते हैं जो सुख तुझे दुनिया से मिलता है यदि मेरे प्रेम से मेरी भक्ति से मिलेगा तो दुनिया से तू ऐसे ही मुक्त हो जाएगा। दुनिया में फंसे क्यों हो? सुख के कारण। और जो मान, जो प्यार, जो यश भगवान के नाम से मिल जाए। आज अब देखो, सच बताएं, हमको मान नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है? तो क्या है, कथा करते हैं भगवान की, तभी तो कभी कभी जगत प्रकाश त्यागी की कहते हैं ना कि क्या मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और जाने कार मिलेगी, और क्या खाने को पकवान मिलेगा, अंत समय भगवान मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। अब राम कहने से मिले तो सबका ना मिल जाए, पर देखो राम से प्यार हो, राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर हो चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। अरे भगवान रीझे भी रहे, तुम ना भगवान पे रीझो। कई पुरुष पत्नी पे रीझे हैं पर पत्नी नहीं रीझी, हमें पता है। और कई पत्नियां पति पे रीझी हैं, पति कहीं और जगह रीझा पड़ा है, क्या करें, ये बीमारी। हम भगवान पे रीझे ना हो, भगवान हम पे रीझा हो तो क्या करें? हमको भगवान पे रीझ जाना चाहिए, बस हमारा बेड़ा पार। यदि हम भगवान के सुमिरन में आनंद में हो गए तो हमें क्या लेना देना, हमारे तो दुख गए, हमारी तो चिंता गई। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि धीरे धीरे हम भगवान के भक्त बने और भगवान की महिमा जाने, ये भी सुने कि उसके जानने से, पाने से ही मुक्ति मिलती है। इसलिए पहले महिमा गाएंगे फिर पाओगे। अब देखो, हमारा भी मन हमेशा नहीं लगता, देखो झूठ नहीं बोलते, ठीक। अब पहले डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, अपनी कमी बता देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। अब लगता है कट जाए तो कट जाए, सच तो बोलना चाहिए, ठीक है। तुम्हारी बनी रहे, मेरी कटे तो कट जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जान गए हैं कि परमात्मा का, ब्रह्म का स्मरण चाहे भेद से करें चाहे अभेद से, शांति भगवान के स्मरण में। जैसे घड़े की मौत का ख्याल, घड़े की मौत का ख्याल यदि बुद्धि होती तो घड़े की मौत का ख्याल किसके याद से जाएगा? मिट्टी की। क्या याद करे, मिट्टी है, घड़ा कुछ नहीं, और मैं उससे अलग नहीं, गई मौत। जब मिट्टी मरेगी नहीं और तू मिट्टी है, घड़े से पूछो, तू मिट्टी से स्वतंत्र अलग है और मिट्टी की मौत होगी। यदि मिट्टी को पहचान गया और मिट्टी ही उसका स्वा है तो घड़ा रहे न रहे, दिखता भर है तो मिट्टी, उससे अलग नहीं है तो मर कैसे जाएगा? कबीर साहब कहते राम मरे तो हमहू मरिए, राम नहीं हम काहे को मरिए? राम नहीं मरेगा तो हम कैसे मरेंगे? जब तक ब्रह्म रहेगा मेरा नाश नहीं हो सकता, मैं सदा रहूंगा। और ब्रह्म में यदि दुख नहीं तो मुझ में क्या? ब्रह्म में चिंता नहीं तो मेरे, मिट्टी को चिंता है मर जाने की, और मैं मिट्टी हूं, मैं क्यों चिंता करूं? अर्थात मैं ब्रह्म हूं, मैं अनादि और अनंत हूं, अहम ब्रह्मास्मि चैतन्योहम शिवोहम। ये जानने के बाद मृत्यु भय मिट जाता है। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति।